किताब 1 अध्याय 27 वचन। प्रभु के महान और पाक कलाम में से हम सीखेंगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के प्रति, उसका जन्म क्यों हुआ, उसको जगत में क्यों आना पड़ा। इन बातों को महान वचन में शुरुआत से पढ़ेंगे। उस ईश्वर को क्यों यीशु मसीह बनना पड़ा, उस शब्द को, उस वचन को जो आदि में था, क्यों देह लेनी पड़ी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है और वचन ने शरीर ले लिया। यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं। कुछ बातों को शुरू से लेंगे, क्यों यीशु को मनुष्य बनना पड़ा और कुंवारी के द्वारा जगत में आना पड़ा। उत्पत्ति किताब 1 अध्याय 27 वचन में ऐसा करके लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आदमी को, परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की नर और नारी करके। खुदाबंद ने संसार को जब पैदा किया, मनुष्य को बनाने से पहले पवित्र वचन है, पहले दिन प्रभु ने, दूसरे दिन प्रभु ने, तीसरे दिन प्रभु ने सृष्टि की और आखिरी दिन प्रभु ने नर और नारी को बनाया। मतलब पहले मनुष्य जिससे सृष्टि बदी आगे आई है और उसके बाद में फिर उसी के साथ, उसी के स्वरूप में एक औरत को, एक पुरुष को प्रभु ने रचना की है। उसके पाक कलाम में देखते हैं, प्रभु ने लिखा गया है, 7वें दिन प्रभु ने मनुष्य को बनाया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ऐसा ही प्रभु सृष्टि करता गया। और जब उसका आखिरी दिन, फिर प्रभु का 26 वचन कहता, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। और 27 वचन कहता, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर उनको उत्पन्न किया, नर और नारी कर कर। मतलब नर नारी, बंदा और मैन और वुमेन। मैन और वुमेन मतलब एक लेडीज और एक पुरुष। प्रभु का महान वचन कहता है कि खुदावंद ने सृष्टि की है, शुरुआत में अच्छी सृष्टि की है और अधिकार रख रहे थे। और पता नहीं कितने साल, बाइबल कहता पाप करने की बात 950 वर्ष की है आदम की, पाप करने की बात। लेकिन कितने साल प्रभु के साथ चले हैं, 1000 साल, 2000 साल, 500 साल, 50,000 साल, पता नहीं कितने साल प्रभु के साथ बने रहे हैं। लेकिन 1000 साल की आयु लिखा, 950 वर्ष की आयु लिखा है पाप करने के बाद। और प्रभु ने इस मनुष्य को और इस हवा को कानून दिया, जैसे आज भी कानून है प्रभु का उद्धार पाने के लिए, प्रभु के साथ स्वर्ग में रहने के लिए आज भी कानून है। आज भी परमेश्वर का वचन पूरा करना पड़ता है मुक्ति उद्धार के लिए। और यहां भी प्रभु ने कानून दिया था कि तुम मेरे कानून में बने रहना है, वृक्ष का फल नहीं खाना, जो वृक्ष मैंने भले और बुरे का लगाया है और जीवन का फल लगाया है। इस वृक्ष में फल है भले और बुरे का, ज्ञान का, इसको कभी नहीं खाना, खाओगे और मर जाओगे। बाइबल कहता है, मैं ऐसे बोल रहा हूं मुंह जुबानी ताकि समा क्लियर हो जाए। पवित्र वचन, इन्होंने, हवा ने, इस औरत ने फल को देखा, तोड़ा, खाया। खाने के बाद बाइबल कहता है इनकी आंखें खुल गई, पति की भी आंखें खुल गई और परमेश्वर का वचन जो आज्ञा थी, जो हुक्म था, जहां उसको कैसे था, नियम था कि कभी नहीं खाना, वो खा लिया, पापी हो गए, परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। जो आज तक मनुष्य प्रभु से घिन करता है, प्रभु से छुपता है, प्रभु से बचा रहता है।
उसके साथ नहीं चलता। और पाप किया प्रभु के 3 अध्याय 11 और 12 जब हम पढ़ते हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर फल तोड़ लिया है, खा भी लिया है। बाइबल कहता है परमेश्वर उनसे मिलने आता था, पवित्र वचन छुप गए परमेश्वर से। 8 वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आगे सुनिए 12 वचन। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया है और मैंने खाया है। औरत पर इल्जाम लगा दिया। औरत ने फल तोड़ा, खाया और खुद पाप से भर गई। औरत ने पुरुष को भी दे दी। आज भी ऐसा है ना कि औरत कहती है, जैसा मैं चलती हूं वैसा ही परिवार हूं। इल्जाम लगा दिया, दोष लगा दिया। पति ने दोष लगा दिया पत्नी पर, और दोनों को परमेश्वर ने सजा दी। हम उस सजा को भी प्रभु के महान कलाम में ध्यान करते हैं। 3 अध्याय उसका 15 वचन से लेकर आगे तक हम पढ़ते, लिखा फल खाने के बाद में 14 कलाम से पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तू ने जो जे किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब रेंगने वाले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। 15 वचन। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके अंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। आगे वचन सुने 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह पर प्रभुता करेगा। 17 वचन। और आदम से कहा, उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसके ना खाना, उसको तूने खाया है। ध्यान से, इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उपजाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। 19 वचन। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, परमेश्वर ने आदम को श्राप दिया। परमेश्वर ने आदम को एक, जो उसने कहा था कभी ना खाना, कभी इस हुक्म को, इस आज्ञा को ना तोड़ना, आज्ञा तोड़ दी। आदम मर चुका है। मरा क्या है? देखिए, उसका शरीर नहीं, परमेश्वर का रिश्ता। उनकी, बाइबल कहता है, उनकी आंखें खुल गई। उनकी आंखें कौन सी खुल गई? शारीरिक। यीशु मसीह के कारण उसकी आंखें खुलती है। जो आदम मर चुका था, मैं क्लियर करूंगा पूरे का पूरा, आगे जल्दी जल्दी जाऊंगा क्योंकि मैंने कुछ वचन लिखे हुए हैं। प्रभु का वचन है कि तू मिट्टी से निकाला गया है, मिट्टी में फिर मिल जाएगा, क्योंकि तू मिट्टी है। 20 वचन कहता, आदम ने अपने पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब
की आधी माता वही हुई है। मतलब जितने पृथ्वी पर मनुष्य हुए हैं, आज तक जितने भी मनुष्य हैं, उनकी शुरुआत ही, उनकी सबसे पहली उत्पन्न करने वाली हवा से ही जाना जाता है। जैसे हमारा विश्वास का पिता इब्राहिम है, उसी प्रकार इस औरत क्या कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि आधी माता हुई है, शुरुआती माता हवा ही हुई है। पहली वही औरत हुई है जिसके द्वारा बच्चा पैदा हुआ है, वही पहली औरत हुई है जिसके द्वारा जगत में मनुष्य ने जन्म लिया है। वो लिखा गया है। फिर इसके बाद सृष्टि बढ़ गई और आगे वचनों में लिखा, फिर जब एक बच्चा पैदा हुआ, फिर दूसरा, फिर बाइबल कहता है कि लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें भी औलाद की जरूरत है, हमें भी बच्चे की जरूरत है। जब इन्होंने कैन और हैबल को पैदा किया और भी बच्चे हुए और ढेर सारे बच्चे हुए इनके पाप करने के बाद। लेकिन पाप किनके द्वारा आया है? औरत के द्वारा, स्त्री के द्वारा। स्त्री ने फल खाया, वो आदम भी कहता है इस स्त्री ने दिया है। प्रभु कहता है तेरी गर्भवती को दर्द के साथ बच्चा पैदा करेगी। वो सांप को कहा, क्योंकि सांप ने आकर, बाइबल कहता है शैतान सांप के बीच दाखिल होकर हवा को भड़काया, हाँ फल खा ले, हम जानते सच्चाई को, फल खा ले, हवा को कहता है। इसलिए सांप के शैतान के पीछे लेकर फल खाया और दोनों की आंखें खुल गई और प्रभु से छुप गए, भाग गए और कलाम तोड़ दिया, वचन तोड़ दिया। प्रभु ने तीनों को दंड दिया और मनुष्य को भी दंड दिया। तो मिट्टी से निकला है, तो इस भूमि से निकला है, भूमि में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी से पैदा हुआ है। और लिखा गया तू अपने माथे के पसीने की मेहनत कर कर कमाएगा, फिर पेट भरेगा, फिर तू खाएगा। और लिखा ये मिट्टी तेरे लिए कांटे, तेरे लिए दुख जहमते, तेरे लिए बीमारियां, तेरे लिए कष्ट पैदा करेगी संसार। ये मिट्टी, जिस मिट्टी पर मेहनत करते हैं, जिस जमीन पर हम मेहनत करते हैं, मेहनत के बीच में बाइबल कहता है, उसका 18वां वचन कहता है वह तेरे लिए दुख कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, तू खेत की उपज खाएगा, साग पत्ता खाएगा। कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हम खाते हैं वो भूमि से नहीं निकलती। हर एक वस्तु जो हम खाते हैं भूमि से निकलती है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है ये सब नहीं है। मेरा जहां पर टारगेट है औरत के द्वारा पाप आया, औरत के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा, एक आदमी के द्वारा दुनिया में गंदगी आ गई, वैर विरोध नफरत और घिन आ गई। हम प्रभु के महान कलाम में पढ़ते हैं। लेकिन सृष्टि परमेश्वर ने की, पहले 7 दिन काम किया, फिर बाइबल कहता है आखिर में उसने इस औरत को, इस पुरुष को बनाया, कानून दिया, लेकिन कानून तोड़ दिया, पाप आ गया और पाप फिर मनुष्यों में फैल गया। इस कलाम को भी प्रभु के महान वचन में देखें। रोमी किताब 5 अध्याय 12 वचन लिखा, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का महान वचन जहां पर कहता है जैसे एक मनुष्य ने पाप किया और पाप के कारण मृत्यु आई, और ऐसे मृत्यु और पाप सभी मनुष्यों में, हर एक मनुष्य में फैल गया। किसने पाप किया? एक ही मनुष्य ने। कौन सा था? आदम। आदम ने किसके पीछे पाप किया? अपनी पत्नी के पीछे लगकर पाप किया। फिर लिखा गया, वहां हमने एक अध्याय पढ़ चुके हैं कि तू मिट्टी से निकाला गया, दोबारा मिट्टी ही में मिल जाएगा। देखिए, पहले वहां पर आत्मिक मृत्यु हुई है, शरीर की मृत्यु को प्रभु कहता है तो मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। यहां पर कहता है प्रभु का वचन, पाप और मृत्यु, एक मनुष्य ने आज्ञा तोड़ी है और पापी हो गया है। पापी होने का मृत्यु आई है, और मृत्यु 1-2 पूरे जगत में, पूरे दुनिया में फैल गई। और आज हर एक मनुष्य मृत्यु का भागीदार है। हर एक मनुष्य जो औरत से पैदा होता है
जो एक औरत के गर्भ के द्वारा निकलता है मृत्यु उसे आएगी। बाइबल कहता है इब्रानी की किताब में लिखा एक बार मरना और उसके बाद न्याय किया जाना खुदाबंद ने नियुक्त कर दिया है। एक बार मरना पक्का है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है। और यहां लिखा गया एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के कारण मृत्यु आई और ऐसे सब मनुष्यों के बीच में मृत्यु और पाप फैल गया। पूरी दुनिया पाप से धीरे 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 फैलती और बढ़ती गई। और प्रभु को इसी बात का दुख था कि मृत्यु आ चुकी है। और इसके जब 19 वचन पढ़ते हैं प्रभु के महान वचन में, वो पढ़ेंगे खुदा कलाम में। और प्रभु को इस बात का दुख था कि जिस सृष्टि को मैंने बनाया है, इस मनुष्य को मैंने उत्पन्न किया है, वो नरक की ओर जा रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहता है शैतान और परमेश्वर का एक युद्ध है। देखो प्रियो, मैं और आप इस जगत में 70-80 साल के लिए हैं। पाप करने के पहले, मैं आपसे पहले शुरुआत में बोल चुका हूं कि आदम कितने साल परमेश्वर से चला, कुछ बाइबल प्रूफ नहीं देती। 200 साल, 500 साल, 1500 साल, 15,000 साल परमेश्वर आदम से मिलता रहा, आदम परमेश्वर से मिलता रहा, कुछ जिक्र नहीं करती। लेकिन पाप करने की बाद की आयु 936 वर्ष की लिखी हुई है आदम की। पाप 900-950 साल, मोटा शब्द बोलूं तो। और जब पाप करने की बाद फिर बाइबल के द्वारा हम सीखते हैं इब्राहिम से 300 साल होगी, उसके बाद में 100 साल, 80 साल। आज तो बहुत कम ही आयु हो चुकी, जैसे जैसे पाप बढ़ता जा रहा दुनिया, आयु कम होती है, बदी, अपराध, गुनाह, अधर्म बढ़ने के कारण। और ये सब हर एक मनुष्य नरक की ओर पाप में फंस कर जा रहा था। लेकिन जिसने सृष्टि किया है, जिसने बनाया है, उसे दुख हुआ, क्योंकि उसने वाटिका से, हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया था पाप के कारण। लेकिन खेद हुआ बाद में, प्रभु को खेद हुआ कि मैंने इसको बनाया है, जे और दूर होते गए। वहां पर एक शब्द था, आप ध्यान दीजिए, प्रभु के पवित्र वचन में स्त्री को कहता है मैं तेरे गर्भ की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू बच्चे को पैदा करेगी दर्दों और पीड़ाओं के साथ। परमेश्वर ने वहां से ही कह दिया था कि एक औरत के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया है, मनुष्य के द्वारा ही उद्धार आएगा। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो किताब 5:19 कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से, वाटिका में आज्ञा नहीं मानी, प्रभु ने कहा इस वृक्ष का फल कभी ना खाना, फल खाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जे कटोरा हो सकता है तो मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी ही इच्छा पूरी हो। खुदावंद यीशु कहता तेरी ही इच्छा पूरी होए, ये कटोरा क्रूस का टल जाए। हम पढ़ते हैं नए नियम में, सुसमाचारों में, लेकिन कहता तेरी इच्छा पूरी। बाइबल कहता एक ने आज्ञा तोड़ी, पाप आया, दूसरे ने आज्ञा मानी है, जीवन आया है। हालेलुया। बहुतों को अनुग्रह मिला है, बहुतों को धार्मिकता मिली है आज्ञा का मानने से। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन कहता है, हम पढ़ चुके उत्पत्ति में कि एक औरत के द्वारा, औरत ने परमेश्वर का हुक्म आज्ञा तोड़ी है, और आदम कहता है इस पत्नी ने, इस औरत को जिसने तूने मुझे दिया है, प्रभु को कहता है आदम, इस औरत ने, इस स्त्री ने, जिसको तूने, परमेश्वर के तूने मुझे दिया है, इसने मुझे फल खिलाया, मैंने खाया और मैं देखने लगा। कौन कहता है? मनुष्य कहता है। परमेश्वर पर फिर इल्जाम लगा दिया कि तेरी गलती है, तूने औरत क्यों दी मुझे,
तूने औरत, जिसको लिखा, जिस औरत को तूने मुझे दिया है उसने फल खिलाया, मैंने खा लिया और ये हाल हो गया। और पाप किसी ने ना माना, गलती किसी ने ना मानी। हवा ने भी कह दिया मुझे, सांप ने, और तीनों को सजा मिल गई। लेकिन वहां एक शब्द है, तुम दर्द पीड़ों के साथ बालक को पैदा करेगी। आगे पढ़ते हैं प्रभु के महान वचन में। और एक औरत के द्वारा जगत में पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा उद्धार आना था, एक औरत के द्वारा आया था, औरत के द्वारा ही यीशु ने जन्म लिया है। प्रभु का महान वचन पढ़ते हैं। यशायाह नबी किताब 7 अध्याय 14 वचन इस प्रकार कहता, लिखा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र वचन है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। सुने, अन्य जाति के लोग, संसार के लोग कहते हैं यीशु मसीह जब ईश्वर है, परमात्मा है, तो उसे औरत का सहारा लेना क्यों पड़ा? प्रकट हो सकता था, ईश्वर है ना। यीशु मसीह का जन्म जो है, खुदा का कलाम कहता है, एक कुंवारी के द्वारा हुआ है। क्यों? क्योंकि कुंवारी के द्वारा, बाइबल कहता है, औरत के द्वारा पाप आया है, एक स्त्री के द्वारा पाप आया है, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, क्योंकि उसी के द्वारा रास्ता खुलना था। और औरत इसलिए क्योंकि औरत ने ही फल खिलाया था, इसलिए यीशु मसीह जो परमेश्वर है उसको मनुष्य बनना पड़ा, देह लेनी पड़ी। और स्त्री का सारा इसलिए क्योंकि स्त्री के द्वारा जगत में पाप आया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन कलाम में कहता है कि वो कुंवारी के द्वारा, कुंवारी, क्योंकि परमेश्वर है ना, ईश्वर है ना, कुछ ना कुछ ऐसा काम होना चाहिए था ना कि वो अलगपन नजर आए। अन्य जाति के लोग कहते हैं कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती है, तो करेक्ट है, अभी तो हो सकती है कुंवारी, अभी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान इतना बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कुंवारी पैदा गर्भवती हो सकती है। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सोशल मीडिया सुने उनको, जिनको ज्ञान होगा इस बात को समझेगा मेरे पॉइंट को, अभी के समय की। लेकिन 2000 साल पहले कहाँ टेक्नोलॉजी थी? वहां पर तो बैलगाड़ी थी और गधे की सवारी करते थे, गधा ही उनके लिए फॉर्च्यूनर था। जो हमारे लिए फॉर्च्यूनर है, महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ियां हैं, उनके लिए गधा ही था, घोड़ा ही था, रथ ही था। लेकिन वहां पर लिखा है कुंवारी, कुंवारी गर्भवती, कब? 2000 साल पहले। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पवित्र वचन कहता है कुंवारी गर्भवती होगी। कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना उल्टा पुल्टा करने के लिए। परमेश्वर के लिए प्रभु का वचन, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल, जिसका मतलब है ईश्वर, परमेश्वर, खुदा मेरे साथ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन, एक कुंवारी गर्भवती, क्योंकि औरत के द्वारा ही जैसे जैसे पाप आया उसी प्रकार प्रभु रास्ता निकालता गया, मनुष्य को उद्धार के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य को पाप से छुड़ाने के लिए। और आगे हम इन वचनों को पढ़ते हैं, और ये वचन आपके लिए कुछ नया नहीं है। सिर्फ ये है कि जो अन्य जाति के लोग, संसार के लोग कहते हैं तो कुंवारी के द्वारा कैसे पैदा हो सकता है? वो ईश्वर था, वो वचन था, तो यदि उसने देह भी लेना था तो सीधा देह ले लेता, औरत का क्यों सहारा लिया? पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह जगत में आया, संसार में 33.5 साल तक चलता फिरता घूमता रहा। जैसे मुझे और रात को तकलीफ होती है, भूख लगती है, प्यास लगती, यीशु को भी सेम था, क्योंकि मनुष्य बनकर आया, भूरा मनुष्य। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था,
वचन ही परमेश्वर था। 14 वचन कहता है, यूना का किताब 1:14 कहता है, उस वचन ने देह शरीर ले लिया, पलटी कर लिया, देह को अपना लिया। प्रभु का वचन है, और वो वचन वो कुंवारी के घर में चला गया, क्योंकि मनुष्य के द्वारा हम पढ़ चुके हैं, बार बार एक ही बात पर जा रहा हूं। और यीशु मसीह का पवित्र वचन है, लुका की सुसमाचार 1:26 वचन में हम जब पढ़ते, लिखा 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक मनुष्य के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। पहले कुंवारी शब्द आया है, फिर मरियम आया है। उस कुंवारी का नाम मरियम है। मरियम पवित्र वचन मरियम था लिखा है कि मरियम था नाम उसका। नाम भी जिक्र करते तो जे था मिस्टेक होना था कि कौन सी उसकी माँ है। जैसे आज लोग बातें बनाते हैं, कैसे पैदा हो सकता है, ईश्वर है वो औरत के गर्भ में कैसे आ सकता है, बनाने वाला कैसे, पिता कैसे बेटी के गर्भ में आ सकता है, पिता कैसे अपनी पुत्री के गर्भ में हो सकता है, तो सृष्टि करता है वो है ना। इसी प्रकार ये बातें भी होनी थी। उसकी माँ का नाम भी पता नहीं है, इसे लिखा गया है कि उसकी माते का नाम लिखा है मरियम था। प्रभु का वचन आगे लिखा, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? ईश्वर की, यहोवा परमेश्वर की नहीं लिखा, ईश्वर की कृपा हुई है। शुरुआत किससे हुई है? ईश्वर ने सृष्टि की है। देखिए, ईश्वर जो है सबका होता है। उस ईश्वर ने ईसा मसीह का शब्द ले लिया। ईसा मसीह से यीशु मसीह, यसु मसीह, जहां यसु प्रभु बन गया। ईश्वर लिखा तेरे ऊपर कृपा हुई है, ईश्वर की तेरे ऊपर दया हुई है, ईश्वर की। प्रणाम कहता है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसे पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। ये कैसे होगा? उससे भी था ना, जैसे आज लोग कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा, ये कैसे हुआ कि कुंवारी गर्भवती हुई। ये भी कहती है ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं हूं। थोड़ा विचार करें। ऊपर लिखा गया है योसेफ के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी योसेफ। और आज के समय की और थोड़ा सा सिस्टम है कि आज चट मंगनी पट ब्याह पंजाबी में कहते हैं। और थोड़ा सा बैक चले जाएं 10 साल पहले, 10 साल तो ठीक है, 20 साल तो मैं छोटा था उस समय, 2 साल 5 साल मेरे चाचा की मंगनी करीब 5-6 साल मंगनी में बंधा रहा। 5 या 6 साल के बाद उनका मैरिज हुआ। पुराने जमाने में 5-6 साल 10-10 साल एंगेजमेंट रहती थी, मंगनी रहती थी। यीशु मसीह के समय में कितना समय एंगेजमेंट रही होगी यूसुफ की, है ना? हो सकता है यूसुफ मरियम की बचपन में मंगनी होगी हो, ना भी हो। हमारे भारत देश में बहुत दूर की बात नहीं है, अभी भी बहुत सी ऐसे स्थान हमारे भारत में जो बचपन में एंगेजमेंट कर देते हैं।
या छोटी आयु में एंगेजमेंट कर देते हैं। यूसुफ के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई है और लंबे समय से एंगेजमेंट रही होगी। बाइबल कहता है उसके यूसुफ से एंगेजमेंट हुई थी और कहता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं, मैं किसी पुरुष से शादीशुदा नहीं हूं, ना ही मैं किसी से ऐसी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। औरत ही कह रही है, औरत ये कैसे होगा, ये किस प्रकार होगा। तो आगे खुदा का कलाम कहता है, प्रभु का पवित्र वचन, मरियम ने उससे कहा ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। 35 वचन, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महाशक्ति तेरे ऊपर आएगी, उससे तुम गर्भवती होगी। किससे? पवित्र आत्मा से। हालेलुया। आज बहुत लोगों के बंधनों को पवित्र आत्मा तोड़ता है। कुछ लोग हमारे इलाके में, हमारे रिश्तेदारों में कहते हैं, मैं आपसे कई बार पहले भी शेयर किया कि डॉक्टरों ने गलती से उसकी कहते बच्चेदानी 2 है निकाल दिया, 2 बच्चेदानी निकाल दिया, उसका बच्चेदानी कहते 2 है, तो जो 1 थी निकाल दिया था। तो जब पता चला बाद में कि यार 1 ही था, तो बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो आस पड़ोस वाले लोगों ने कहा कि डॉक्टरों पर केस कर दो, पैसा मिल जाएगा। तो हमारे रिश्तेदारों ने कहा, मेरी पत्नी के रिश्तेदार है, मैं कहीं अभी उनसे मिलता हूँ, हमसे मिलते, बड़े दिन पर आएंगे वो, और वो कहते हैं कि कहाँ से करें, डॉक्टर है, अमीर लोग हैं, सरकारी है, पैसा है, मेरे पास पैसा कहाँ है, और जो पैसा था वो तो हमने खर्च कर लिया है, हमारे पास औकात नहीं है। प्रभु देगा ठीक है, नहीं तो खुदावंद की इच्छा पूरी। अच्छे विश्वासी है। उस औरत ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और सालों की साल गुजरते गए। वो फास्टिंग प्रेयर, 21 दिन का फास्टिंग, 11 दिन का फास्टिंग, 1 सप्ताह का फास्टिंग, ऐसे फास्टिंग में बैठ कर रो रो कर घुटनों के बल प्रभु से प्रार्थना करती रही और लंबा लंबा समय पूरी रात प्रभु से प्रार्थना करती रही और सालों के साल बीते गए। कुछ सालों के बाद प्रभु ने, है ना, मैं बोलूं तो चिढ़कर प्रभु ने कहा कि यार ये हिम्मत नहीं हार रहे। उन्हें 40 दिन का फास्टिंग किया था ना, 40 दिन का फास्टिंग किया। 40 दिन के बाद परमेश्वर ने उन्हें गर्भवती होने की औकात बख्श दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी उनकी बेटी है, बेटी उसका नाम आराधना है। बेटी पैदा हुई बिन बच्चेदानी के। यदि बिन बच्चेदानी के द्वारा पवित्र आत्मा गर्भवती कर सकता है, तो ये बात भी है कि बच्चेदानी के होने के साथ कुंवारी भी गर्भवती हो सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यह आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर हमारा आश्चर्य कर्म करने में महासामर्थी परमेश्वर है। खुदा का कलाम कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, परम प्रधान की छाया तुझ पर सामर्थ आएगी, उसे तू गर्भवती हो जाएगी। मरियम को कहता है, वो ऐसा ही हो गया। और कुछ वचनों को ध्यान करेंगे। मत्ती की सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18वां वचन कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, तो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी मनुष्य था और उसने बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूं
कि पुराने जमाने में कितने कितने लंबे समय तक एंगेजमेंट रहती थी। यहां पर लिखा गया है यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही गर्भवती पाई गई। लिखा कि उसकी एंगेजमेंट हुई थी, शादी होने से पहले ही गर्भवती पाई गई। और यूसुफ कहता है कि मैं चुपके से कह दूंगा मैंने नहीं शादी करी इस औरत से, मैं नहीं शादी करूंगा, मुझ में कुछ कमी है, ऐसा कुछ विचार किया होगा। कहता उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, कोर्ट और कचहरियों में नहीं घसीटना चाहता था। प्रभु का वचन उसने खुद ही कह दिया कि मैं त्याग दूंगा। और 20 वचन कहता है जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपने पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। महान कलाम हमें जो सिखाता है कि वह उसके साथ मिलने से पहले ही, शादी से पहले ही गर्भवती पाई गई। और वो परेशान हुआ, दुखी हुआ, लाचार हुआ, टूटा और मन में खेदित हुआ। कितने दिन खेदित हुआ ये बात जिक्र नहीं करता, लेकिन चुपके से त्याग देने का वचन कहता है। और प्रभु का महान वचन कहता है, चिंता में था, फिक्र में था, स्वप्न में स्वर्ग से एक दूत आकर कहता है चिंता मत कर, परेशान मत हो, जो गर्भवती है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से है, चिंता मत कर। और अपने पास लाने से भी मत डर, लेकर आओ से पास अपने, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है। लिखा गया प्रभु के महान वचन में, उसका 20 वचन पढ़ते, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि उनके पापों से छुड़ाएगा, उसका नाम यीशु रखना है। उनको लेकर अपने पास। और प्रभु का पवित्र वचन जो हमें सिखाता है, यूसुफ स्वप्न से उठे। हम आगे पढ़ते हैं, 22 वचन कहता, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। भविष्यवाणी जो यशायाह ने 750 वर्ष पहले की थी, वो भविष्यवाणी पूरी करने के लिए ये सब हुआ। लिखा, भविष्यवक्ताओं के वचन बोल पूरे हो। 24 वचन कहता है, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। 25 वचन, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन है, जब तक बेटा पैदा ना हुआ उस तक उसने उनसे शादी ना की, उस समय तक उनका निकाह ना किया, लेकिन अपने पास लेकर आ गया। क्योंकि इनके परिवारों का, दोनों का जिक्र नहीं है, मरियम के परिवार का जिक्र नहीं है, यूसुफ के परिवार का भी जिक्र नहीं है, न इतिहास जिक्र करता है। और खुदा का वचन कहता है, 2 अध्याय हम पढ़ते हैं, 13 वचन पढ़ते, लिखा, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसको मरवा डाले। किसको? यीशु को। यीशु को।
2 अध्याय 1 वचन में लिखा गया, स्वर्गदूतों ने कहा है, हम लुका में पढ़ते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे नगर में आज उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। आज तुम्हारे नगर में उद्धारकर्ता पैदा होने वाला है। वो मजूसी गए हैं राजे के पास, कहाँ उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, और राजा कहता जाओ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, मजूसियों से कहता है, और आकर मुझे भी बता रहा। हम ये वचनों को पहले जानते हैं, और प्रभु का पवित्र वचन है, प्रभु के स्वर्गदूत ने मजूसियों से कहा, राजा से नहीं मिलना, बताना नहीं राजा से। और मजूसी दूसरे रास्ते चले गए। हम इस बात को भी कलाम में पढ़ते हैं, प्रभु का पवित्र वचन है, चले गए, राजा गुस्से से भर गया, बच्चे को मार डालना चाहता था। और हम पढ़ चुके हैं, मार डालने का प्लान बना रहा है। उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत ने यूसुफ के दर्शन में आके यूसुफ को कहा, इस देश से मिस्र देश को लौट जा, जब तक मैं ना कहूं वापस नहीं आना। बच्चे को भी लेकर, पैदा हो चुका है ना, बच्चे को भी लेकर, माता को भी लेकर चला जा, मिस्र चला जा, मैं तुझे कहूंगा तब वापस आना है। कहां? इस्राएल में, वादे की जमीन पर। और हम प्रभु का पवित्र वचन आगे जब पढ़ते हैं, उसका 14 वचन पढ़ेगा, तब रात ही रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया। 15 वचन ध्यान दिए। और हेरोदेस के मरने तक वही रहा कि वह जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैं पुत्र को मिस्र से बुलाता हूं। अपने बेटे को, भविष्यवक्ता के वचनों को पूरा करता है। भविष्यवक्ताओं ने पहले भविष्यवाणियां की थी, कईयों ने 600 साल पहले, कईयों ने 750 साल पहले, कईयों ने 800 साल पहले। वो भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था परमेश्वर, और कहता है कि ये वचन पूरा हो कि मैं अपने बेटे को मिस्र से बुलाता हूं। शॉर्ट जाएं तो उसका 17 पद कहता है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वह पूरा हो। आगे जे पर फिर एक वचन आता है, उसका 19 पद कहता है, के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को दर्शन दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे मर गए हैं, अभी वो वापस आ रहा है। मैं सब इसलिए बोल रहा हूं कि भविष्यवाणियां है, वो सब नबूवतें थी जो यीशु ने पूरा करना था। आखिर में हम इसका वचन आखिर में पढ़ते, लिखा गया है, इसका 23 पद लिखा, नासरत नामक नगर में आ बस गए, ताकि जो वचन पूरा हो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नासरी कहलाएगा, इसलिए नासरत में दोबारा आ गया। और भी बेहद भविष्यवाणियां है जो परमेश्वर ने यहां से यहां तक पूरी की है। मृत्यु, जीवन, और भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रभु ने इन शब्दों को पूरा किया है, वचनों को पूरा किया है, जो प्रभु की ने, यिर्मयाह ने, यशायाह ने, और भी प्रभु के भविष्यवक्ताओं ने पहले से बोले हुए थे जो वचन, उनको पूरा करने के लिए। लेकिन ये सब जे इसलिए हुआ कि प्रभु का पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर ही बन गया। जो वचन में सीखते हैं, वह कुंवारी के द्वारा जगत में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, तीसरे दिन जी उठा, और 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देता रहा। और प्रभु के महान वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में चला गया, लोगों की, अपने दासों की, अपने प्रेरितों की आंखों के सामने से। बाइबल कहता है वो आसमान की ओर उड़ता रहा और बादल से ढांप लिया। उसने तिनको यीशु पृथ्वी पर जब आए थे, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु। सुने प्रियो, मेरा और आपका उद्धार करता यीशु मसीह, पापों को हराने वाला, मृत्यु को हराने वाला, और
पुनरुत्थान और जीवन देने वाला परमेश्वर बन गया है। हालेलुया। मनुष्य के द्वारा पाप आया, मनुष्य के द्वारा ही मृत्यु आई, मनुष्य के द्वारा ही जीवन आना। 8 अध्याय 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। अर्थात, ध्यान से सुनिए, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमयी शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि उसने अपने बेटे को शरीर में भेजकर दंड दिया है, पाप को शरीर में सजा दी है। इसलिए उसने शरीर धारण किया है। किसने? वचन ने। किसने? शब्द ने। किसने? जो आदि में था, बाइबल कहता है, और नारी कर कर, प्रभु का वचन है। इसलिए मुझे और आपको अपने प्रभु पर गर्व करने की जरूरत है, घमंड करने की जरूरत है, शक और डाउट करने की जरूरत नहीं है को ऐसा पैदा हुआ वैसा पैदा हुआ। हमारा खुदा उद्धार करने वाला मुक्तिदाता परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और प्रार्थना की हालात में हो जाएं। स्वर्ग के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पावन नाम में आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप सामर्थी खुदा हैं, खुदावन के खुदा है, ईश्वरों के ईश्वर हैं, और प्रभु जी आप सृष्टि के रचयिता हैं। धन्यवाद प्रभु आपके मैसेज के लिए। खुदावन यीशु के जन्म के प्रति सीखा, पाप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया मनुष्य बनकर। वो परमेश्वर, वो ईश्वर, ईश्वर ईसा बनकर, ईश्वर बनकर जगत में आया कि मनुष्यों को पाप से और मृत्यु छुड़ाए। यीशु ने कहा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वो भी रहेंगे जो मुझ पर भरोसा करेंगे। हाँ प्रभु, आदम प्रभु आत्मिक पिता मृत्यु मरा था, शरीर की मृत्यु बाद में मरा। आत्मिक जीवन दान देने के लिए प्रभु आप आज जगत में आए हैं। इसलिए प्रभु हमें आत्मिक जीवन दान चाहिए, सिद्ध और संपूर्ण बनाए। जलात में आपको मिले। यीशु नासरी के पवित्र नाम से मांगते हैं और पाते हैं।